सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ। तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो सिया होती है वो चली गई थी अपने रूम में। इधर जो काशवी होती है वो चली जाती है अपने रूम में और जाती है सीधे कबर्ड की तरफ और टॉवल और अपना कपड़े निकालती है और सीधे चली जाती है बाथरूम में। इधर जो जोया होती है वो भी काशवी के पीछे पीछे आ रही थी कि काशवी ने मुझे इग्नोर कैसे किया। मैंने उसके ऊपर आटा फेंका था, उसे गुस्सा आना चाहिए था, कुछ करती, बट नहीं, वो सीधे इट्स ओके कह के चली गई। इसी बात पे ना जोया को बहुत गुस्सा आ रही थी एंड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज काशवी का बिहेवियर इतना चेंज क्यों है। इसीलिए जो जोया होती है वो चली जा रही थी अपने रूम की तरफ। वो जाती है सीधे अपने रूम में और देखती है रूम में कि काशवी कहीं दिख नहीं रही। इसे इधर उसे आवाज़ आती है कि बाथरूम से आवाज़ आती है कि टैप का पानी चल रहा है, तो वो समझ जाती है कि काशवी बाथरूम में है। इसीलिए जो जोया होती है वो सबसे पहले अपना रूम का दरवाज़ा लॉक करती है और वो खड़ी हो जाती है जस्ट बाथरूम के सामने। इधर जो आरवी होती है वो भी जा रही थी सिया के पीछे। इधर जो सिया होती है वो अपने कपबोर्ड से कपड़े निकालती है और बाथरूम से की तरफ जाने वाली होती है। तो जो आरवी होती है वो कहती, सिया सॉरी, मेरी गलती थी, मैं मानती हूँ कि मुझे पानी नहीं, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, सॉरी। इधर जो सिया होती है वो कहती है, मुझे ना पानी डालने पे गुस्सा नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे कि मेरे पे तुम सूखा आटा डालो। अरे तुमने पूरा डिब्बा मुझ पे डाल दिया था। इधर आ रही थी, ओ प्लीज, इस समझ में मैं नहीं, मैं अब खुद झुक रही हूँ तो तुम मुझ पे सारे इल्जाम मुझ पे ही डालो। तुम्हारा तुमने भी तो मेरे अपने वो आटे गीले वाले हाथों से मेरे ब्लेजर को पकड़ा था, उसके बाद मैंने आटा डाला था। इधर सिया कहती, तो गलती भी तो तुम्हारी थी ना, तुमने तुमने मेरी ना आरवी पूरी रसोई खराब करके रखती है। इधर आरवी कहती, ओ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें भी कुछ बनाना नहीं आता है, घंटे से आटा मार रही थी, उसमें भी तुमने पानी इधर कम ज्यादा कर रही थी। इधर सिया कहती, ओ हो, देखो बोल भी कौन रहा है, जिसको खुद कुछ नहीं बनाना आता वो मुझे सिखा रहा है। इधर आरवी कहती, ओ एक्सक्यूज मी, मुझे का ना सूजी का हलवा मैंने तुम्हारे लिए बनाना सीखा था। इधर सिया कहती, तो पहाड़ तोड़ दिया ना तुमने मुझ पे। देखो, काश्मीर ने जो हलवा बनाया था कम से कम उसने कुछ किचन में मीठा तो बनाया था, तुमने मुझे बनाने दिया कुछ मीठा? पूरे किचन बना के रख दिया पर मुझे कुछ मीठा नहीं बनाने दिया। इधर अरे कहती, तुम बना लेना ना मीठा, मैंने मना किया, जब मन होए तो बना लेना, किचन तुम्हारा है, बना लेना। इधर सिया कहती है, देखो आरवी, अब जाओ, मुझे ना तुमसे कुछ बात ही नहीं करनी, तुमने ना मेरी पूरी रसोई खराब करके रखी है, तुम जाओ। इधर आरवी कहती, एक्सक्यूज मी, ये मेरा रूम है, आई मीन हमारा रूम है ये, तो ये मेरा भी है। इधर सिया कहती, तो ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। इधर जो आरवी होती है उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है, देखो सिया, मैं सॉरी बोलती हूँ ना, और तुम चिंता मत करो, तुम्हें शगुन मिलेगा। तुम जो रसोई की रस्म नहीं कंप्लीट हुई तो भी क्या हो, तुम्हें शगुन मिलेगा, दादाजी और दादी जी तुम्हें गिफ्ट देंगे, तो चिंता मत करो। इधर जो सिया होती है वो गुस्से से देखती है आरवी की तरफ, कहती है, मुझे शगुन की नहीं पड़ी है, समझ में आई? मुझे ना अपनी शादी की पहली रस्म करनी थी रसोई, और तुमने वो सारी खराब करके रख दी। इधर जो आरवी होती है वो कहती है, सॉरी ना, इतना कर, जो आरवी होती है वो अपनी नीज पे बैठ जाती है, कहती सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। इधर जो सिया होती है कहती, ठीक है, बट एक शर्त पे, कि कल शाम को हम लोग मूवी देखने चलेंगे, प्रॉमिस, कि कल शाम को हम लोग मूवी देखने चलेंगे। इधर आरवी कहती है, हाँ ठीक है, प्रॉमिस, हम लोग शाम को मूवी देखने चलेंगे। इधर जो सिया होती है वो कहती है, ठीक है, मैं नहा कर आती हूँ, तब तक तुम दूसरे रूम में नहाने के लिए चली जाओ, क्योंकि मुझे टाइम लगेगा, मुझे अपने हेयर भी वॉश करने हैं, तो मुझे टाइम लगेगा। इधर आरवी कहती, ठीक है, मुझे भी नहाना है, तुमने तो मुझ पर गीला आटा डाला था ना। इधर सिया कहती, हाँ तो तुम भी जाओ ना, मैंने तुम्हें मना किया तो दूसरे रूम में जाओ और नहा के आना, फिर हम लोग डिनर करने नीचे चलेंगे। इधर जो आरवी होती है वो हाँ करके चली जाती है, अपने कपबोर्ड से कपड़े निकालती है और चली जाती है दूसरे रूम की तरफ। इधर जो सिया है वो बाथरूम में चली जाती है नहाने। इधर जो काशवी है वो फ्रेश हो, आई मीन नहा कर निकलती है बाहर, और वो जोया की तरफ देखती है और बस कुछ कहती नहीं और चली जाती है सीधे जोया के पास से ड्रेसिंग टेबल की तरफ। और वो हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखा रही होती है चेयर पे बैठ के, और वो
देखती है ज़ोया की तरफ, वो कहती है, "ज़ोया जाओ, नहा के आ जाओ।" इधर जो ज़ोया होती है वो अपना पैर ज़मीन पे पटकती है और सीधे चली जाती है बाथरूम एरिया की तरफ। इधर उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है, उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है और इधर वो पूरी तरह से नहा लेती है और इधर वो थोड़ी देर बाद देखती है कि काशवी बेड पे बैठे हुए फ़ोन चला रही है। इधर वो देखती है काशवी की तरफ, वो कहती है, "काशवी ज़रा टॉवल दे दो ना प्लीज़।" इधर जो काशवी होती है वो कहती है, "टॉवल पड़ा होगा ना बाथरूम में?" इधर ज़ोया कहती है, "काशवी तुम भूल रही हो, मुझे अलग टॉवल चाहिए और तुमने उसमें खुद को पोंछा था ना, तो उसमें थोड़ा-सा आटा भी लगा हुआ है। तुमने अपने हेयर्स पोंछे थे ना उससे, तो उसमें थोड़ा-सा आटा, मुझे ना दूसरा टॉवल ला के दो आके कबर्ड से।" इधर काशवी कहती है, "ठीक है, मैं दे रही हूँ आके।" इतना कि जो काशवी होती है, वो अपने फ़ोन में देखते ही देखते जा रही थी कबर्ड की तरफ और इधर वो दरवाज़ा खोलती है कबर्ड का और उसमें से टॉवल निकालती है और वो फ़ोन में ही देखते-देखते जा रही होती है ज़ोया को टॉवल देने के लिए। इधर जो ज़ोया होती है वो देखती है कि काशवी फ़ोन में देख रही है। इधर जो काशवी वो ज़ोया की तरफ हाथ अपना बढ़ाती है बिना देखे हुए, इधर जो ज़ोया होती है वो सीधे पकड़ती है काशवी का हाथ और सीधे बाथरूम के अंदर कर लेती है। इधर जो काशवी उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है, जैसे ज़ोया ने उसे खींचा था, इसीलिए उसका फ़ोन बाहर ही बाथरूम के गिर जाता है। इधर जो काशवी होती है वो जैसे ही बाथरूम के अंदर ज़ोया ने खींच लिया था, इधर जो ज़ोया होती है बाथरूम का दरवाज़ा बंद करती है और काशवी को लगाती है वॉल से और कहती है, "क्या चल रहा है तुम्हारा? सुबह से तुमने मुझसे अच्छे से बात नहीं की काशवी। क्या क्या मैटर है तुम्हारा? क्या प्रॉब्लम हो गई है तुम्हें मुझसे कि तुम अब मुझसे बात नहीं कर रही हो? सुबह से मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम दूर भाग रही हो। काशवी, मन भर गया होगा ना मुझसे? कोई दूसरी पसंद आ गई होगी, है ना? तुम्हारा एक चीज़ से मन नहीं भरता, है ना?" इधर जो काशवी है वो कहती है, "क्या कैसी बातें कर रही हो ज़ोया? मैंने तुमसे ऐसा कब कहा? और मैंने कब तुमसे रूडली बात की?" इधर ज़ोया कहती है, "रूडली बात नहीं की तो क्या? तुम मुझसे सुबह से बात नहीं कर रही हो काशवी, तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रही हो। मैं किचन में तुम्हारे पास आई, तुम मुझसे दूर भागी। मैंने तुम पे आटा फेंका, मैं सोची कि तुम मुझसे आके बात करोगी, चिल्लाओगी, कुछ करोगी, बट नहीं, तुमने सिर्फ़ इट्स ओके कह के टाल दिया। मैं तुम्हारा ना सुबह से बिहेवियर नोटिस कर रही हूँ, तुम आज कुछ चेंज हो काशवी, और मुझे ये प्रॉब्लम बहुत दे रहा है, तुम्हारा ये चेंज मुझे बहुत प्रॉब्लम दे रहा है।" इधर काशवी कहती है, "ज़ोया, तुम्हें ही तो नहीं पसंद कि मैं हर बार तुम्हारे पीछे-पीछे भागूँ, तुम्हें इरिटेशन होने लगती है ना? और मैं नहीं हूँ आरवी की इतनी केयरिंग, मुझसे नहीं होती ये केयर। मुझे लव के बारे में बस इतना ही पता है और मुझे लव नहीं आता है और मुझे बस यही जताना आता है कि ऐसे प्यार करते हैं। मुझे नहीं होती केयरिंग।" इधर ज़ोया कहती है, "होती है तुमसे काशवी केयरिंग, करती हो तुम मेरी केयर। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बट काशवी प्लीज़, जैसे तुम पहले थी ना वैसे। हर बार तुम्हारा पीछे वो भागना मुझे अच्छा लगता है, बट आज जो तुम मुझे इग्नोर करी थी सुबह से, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। प्लीज़ काशवी, तुम मेरी पहले जैसे काशवी बनो, जो मेरे पीछे हर पल भागा करती है, प्लीज़।" इधर जो काशवी होती है वो कहती है, "अच्छा रोना बंद करो, अच्छा ठीक, जैसा तुम चाहती हो काशवी पहले की तरह बन जाएगी तुम्हारे लिए। तो सोया, अब इसी बात पे एक स्वीट तो बनती है।" तो जो ज़ोया होती है वो अब अब थोड़ा-सा ईगो तो दिखाना पड़ेगा। तो ज़ोया कहती है, "नहीं, जितना तुमने मुझे सुबह से तंग किया है, अब तुम लो और जाओ और बाथरूम से बाहर जाओ।" इधर काशवी कहती है, "नहीं, कुछ मिल जाता तो सफल हो जाता मेरा जीवन।" इधर ज़ोया कहती है, "अच्छा ठीक है, एक स्वीट मिलेगी, बट उसके लिए तुम्हें 50 सिट-अप्स लगानी पड़ेंगी। गलती है तुम्हारी, तुम सुबह से मुझसे बात नहीं कर रही थी।" इधर काशवी कहती, "नहीं, नहीं भैया देखो, मैं इतनी जल्दी झुकूँगी भी नहीं।"
तुम्हारी गलती थी, तुमने अपनी दिल में गलतफ़हमी पाल के रखी, तो मेरी गलती इसमें कुछ नहीं है, तो मुझे बिना मेहनत की स्वीट चाहिए। इधर ज़ोया कहती, तो फिर तुम भूल जाओ काशी, तुम भूल जाओ। इधर काशी कहती है, नहीं बोलना मुझे, नहीं बोलना। अ, अब तुम भूल रही हो कि हम लोग एक ही बाथरूम में हैं। इधर ज़ोया कहती, तो क्या? तो क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मेरी बिना मर्ज़ी के मुझे टच कर पाओ? इधर काशी कहती है, हमारी मजाल है। तुमने क्या सोचा मैं कहूँगी मेरी मजाल नहीं है तो ये टच कर लूँ? इतना कि जो काशवी होती है वो बढ़ने लगती है ज़ोया की तरफ। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है कि अच्छा, अच्छा। मुझे देखो ना काशवी, इतना पता था कि तुम लट्टू बन के मेरे पीछे घूमोगी। मुझे पता है तुमसे ना 1 मिनट भी कंट्रोल नहीं होता है। इधर जो काशवी होती है, अच्छा जी, मुझे 1 मिनट भी कंट्रोल नहीं होता है। अब ये देखो, मैं ना तुम्हें अब तुम्हारी तरफ टच भी नहीं करूँगी तुम्हें। देखूँगी बात वैसे ही करूँगी बट ना, जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगी तब तक तुम मेरे पास क्या मैं। अब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कल सुबह तक मैं तुम्हें खुद को टच नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊँगी। चैलेंज है मेरा, ज़ोया, चैलेंज है मेरा। इधर जो ज़ोया होती है वो स्माइल करती है और कहती है कि हाँ, चैलेंज है तुम्हारा। इधर काशी कहती है हाँ, चैलेंज है मेरा। इधर जो ज़ोया होती है वो जो उसने पहन रखा होता है बाथरोब दूसरा वाला, और वो काशी के हाथ से वो टॉवल जो होते हैं वो पकड़ती है और वो छीन लेती है और अपने हेयर्स को उसमें वो जूड़ा सा बना के उसी टॉवल में ऐसे करती है। और इधर वो देखती है काशी की तरफ और कहती है कि क्या कहा तुमने था कि तुम मुझे कल सुबह तक टच नहीं करोगी। इधर काशी कहती हाँ, मैंने यही चैलेंज दिया कि मैं तुम्हें कल सुबह तक टच नहीं करूँगी, मेरे पे मेरा पूरा कंट्रोल है। इधर जो ज़ोया होती है वो देख रही थी काशवी की तरफ, जो उसने बाथरोब पहना हुआ था, वो उसकी पट्टी को धीरे से खोलती है और बाथरोब को नीचे गिरा देती है। इधर जो काशवी होती है वो देखती है ज़ोया की तरफ। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती क्या कह रही थी तुम, कि कंट्रोल है तुम्हारा तुम पर, हाँ। इधर जो काशवी होती है वो कहती कि हाँ, 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 मेरा पूरा कंट्रोल है खुद पे ज़ोया, कंट्रोल। ओहो! इधर जो काशी होती है इतना कहकर धीरे-धीरे बड़ी होती है ज़ोया की, जैसे ज़ोया होती है वो तुरंत अपना बाथरोब ज़मीन पे से उठाती है, तुरंत वो उसको 1 मिनट नहीं लगता, वो झट से पहन लेती है बाथरोब, वो कहती है कि ओह! अब नहीं, तुमने ना पूरा चैलेंज दिया है ना काशी, तो बाथरूम से चुपचाप बाहर निकलो। इतना जो वो ज़ोया होती है वो दरवाज़ा खोल देती है बाथरूम का और कहती है कि जाओ मैडम, अब कंट्रोल अपना बाहर दिखाओ जाके। इधर जो काशी होती है वो कहती है ज़ोया प्लीज़ एक एक स्वीट ही दे दो। इधर जो ज़ोया होती है वो अब बाथरूम से बाहर निकलती है और कहती है भूल जाओ काशी, भूल जाओ तुम्हारा स्वीट और पकौड़ा। तुम्हें ना बड़े चैलेंज करने के सुबह से तो तंग कर रही हो मुझे, अब तुम्हें चैलेंज की पड़ी है। इधर काशी कहती है तो गलती भी तुम्हारी थी, तुम ऐसा क्यों मुझे वो करती हो कि मैं तुम्हारे पीछे बेमतलब पड़ी रहती हूँ ज़ोया, मेरी एक स्वीट। इधर ज़ोया कहती है नहीं भूल जाओ तुम अपनी स्वीट, मैंने ना तुम्हें ऑफिस में कॉल किया कि काश्मीर में ऑफिस आ जाओ, तुमने उसके लिए भी मना किया, मैंने डिनर के लिए तुमसे पूछा नहीं, तुम्हें तो एटीट्यूड दिखाना था ना अपना, तो दिखाओ अपना एटीट्यूड। अब चैलेंज पे खड़ी रहो कि तुम्हें सुबह तक कुछ नहीं मिला, तो चुपचाप खड़ी रहो। इधर जो काशवी होती है वो देख रही थी ज़ोया की तरफ, फिर जो ज़ोया होती है वो जाती है और हेयर ड्रायर में बाल को ड्राई कर रही होती है, तो जो काशवी होती है वो कहती कि मैं कर दूँ ज़ोया, हेयर ड्रायर से तुम्हारे बाल ड्राई कर दूँ। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है हाँ कर दो, और तुम काम कर भी क्या सकती हो, तो इसलिए मेरे बालों को थोड़ा सा सही कर दो। इधर जो काशी होती है वो हेयर ड्रायर को पकड़ती है और ज़ोया के बालों को ड्राई कर रही होती है। इधर जो सिया होती है वो भी नहा कर आ चुकी थी और वो साड़ी पहनती है धीरे-धीरे, पूरी तरह से तैयार होती है, बस उसे बाल अपने ड्राई करने को रह गए थे और स्ट्रेट करने को रह गए थे। इधर जो
इतने में जो आरवी होती है वो आ जाती है और देखती है सिया की तरफ, वो कहती है कि तुम अभी रेडी नहीं हुई? यहाँ मैं पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ और तुम रेडी नहीं हुई हो। इधर सिया कहती है, ओह एक्सक्यूज़ मी, तुमने ना मुझे सूखा आटा डाला हुआ था, तो कितनी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। इधर आरवी कहती है, ओह एक्सक्यूज़ मी, मेरे तुमने तो गीला आटा डाला हुआ था, मेरे बालों से निकल नहीं रहा। इधर सिया कहती है, ओए मैंने तुम्हारे बालों पे नहीं डाला था, मैंने सिर्फ फेस के नीचे से डाला था, तुम्हारे बालों में आटा गया ही नहीं था, सूखा जो घुस गया हो बट गीला वाला नहीं गया था। इधर आरवी थोड़ा मुस्कुराती कहती हाँ अच्छा, लाओ मैं तुम्हारे बालों को ड्राई कर देती हूँ। इधर जो सिया होती कहती कोई ज़रूरत नहीं इसकी, मैं खुद कर लूँगी। इधर जो आरवी होती कहती ठीक है, ज़्यादा पीछे पड़ूँगी नहीं तो तुम्हारे भाव बढ़ने लगते हैं सिया। इधर जो सिया होती कहती तो अच्छा चलो, तुम्हें भाव बढ़ाने के लिए कहा किसने, चुपचाप बैठो जाके। इधर जो आरवी होती है वो बैठ जाती है जाके बेड पे और अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही होती है क्योंकि उसे ऑफिस का भी तो देखना है, उसके पास तो अभी असिस्टेंट भी नहीं है, तो वो अपना लैपटॉप में देखने लगती है। तो जो सिया है वो अपने बालों को कॉम करती है, आई मीन ड्राई करती है, फिर कॉम करती है और वो देख रही होती है आरवी की तरफ कि हैं मेरे पीछे ही नहीं पड़ी। इधर वो देखती है आरवी की तरफ, कहती है आरवी मेरे बालों को थोड़ा स्ट्रेट करो आके, थोड़े वो मैसी हो रखे हैं और आई मीन वो फ्रिजी फिजी हो रखे, तो मेरे बालों को स्ट्रेट करो आके। इधर आरवी कहती मैं तुम्हारे बालों को स्ट्रेट करूँ आके। इधर सिया कहती नहीं, पड़ोसन को बुलाऊं मैं स्ट्रेट करने के लिए। इधर आरवी कहती अच्छा आ रही हूँ, मैंने कहा तो था मैं ड्राई कर दूँ पर तुम सुनती नहीं हो। इधर सिया कहती है ड्राई करती फिर स्ट्रेट करती, इस तब तो तुम्हारे दो काम हो जाते ना, एक काम तो तुमसे स्ट्रेट करने वाला हो नहीं रहा यार, और तुम चलो आरवी तुम छोड़ो यार, मेरे बालों को स्ट्रेट करो। इधर जो आरवी होती है वो पहले थोड़े से बाल लेती है और उन्हें स्ट्रेट करने लगती है बैठ के। इधर जो सिया होती है वो कहती है तो अरे वो मैंने तुमसे चॉकलेट मंगाई थी और सब मंगाया था तुम लाई हो। इधर जो आरवी होती है उसको याद आता कि हाय मैं तो सब भूल गई। इधर जो आरवी होती है कुछ बोलती नहीं है, वो सीधे अपना मुंह बंद करके स्ट्रेट कर रही होती है कि ऐसा लगता है कि मैंने कुछ सुना ही नहीं। इधर जो सिया होती है वो लिपस्टिक लगाते हुए कहती है आरवी मैंने तुमसे चॉकलेट मंगाई थी और तुम लाई हो कि नहीं। इधर आरवी कहती है सिया ये बाल थोड़े इधर से साइड करो तो मैं अच्छे से कर दूँ। इधर कहती है आरवी मैंने तुमसे चॉकलेट मंगाई थी तुम लाई हो कि नहीं लाई हो। इधर आरवी कहती है सिया सॉरी यार, मैं रसोई के चक्कर में सब भूल गई थी कि तुमने मुझसे चॉकलेट और आइसक्रीम मंगाई है। इधर सिया वो जो बाल स्ट्रेट कर रही थी वो देखती है गुस्से में आरवी की तरफ, कहती क्या तुम मेरी चॉकलेट लाना भूल गई। इधर अरे कहती सिया किचन में पड़ी है चॉकलेट फ्रिज में, तो, तो मैम आज क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें चॉकलेट खानी है ना तो फ्रिज में पड़ी तो है तुम ले लेती जाके ना। और मैं अभी अभी नीचे से चॉकलेट मंगा दे रही हूँ, वो नीचे होटल के भी नीचे जो अपना है ना वो वहीं से चॉकलेट मंगा दे रही हूँ। इधर सिया कहती नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें तुरंत लाना चाहिए था, अब तुम भूल गई, तुम आरवी ना तुम भूलने लगी हो, अब तुम समझती हो कि मंदिर का घंटा है घर का घंटा है, तुम जब चाहो बजा लो। पर लिसन आदि, अगर मेरा मन का नहीं हुआ ना तो ये रुकना कि तुम मुझे छू भूलोगी, मैं तुम्हें रूम से बाहर ही निकाल दूंगी, तुम भूल जाओ कि हमारे बीच कुछ होगा। ये नहीं कि घर की दाल समझ लेना, घर की दाल नहीं हूँ मैं, इतने अच्छे से हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, तो जितना कहा जाया करो उतना किया करो, एक भी चीज़ अगली बार भूली ना तो समझ लेना। इधर आरवी देखती है सिया की तरफ कि आज इसका कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। इधर आरवी कहती है एक मिनट सिया, तुम्हें चॉकलेट क्यों चाहिए थी। इधर जो सिया होती है वो थोड़ा सा फेस छुपाते हुए कहती है कि कुछ नहीं कुछ नहीं। इधर जो आरवी होती है वो कहती एक मिनट सिया तुम बताओगी कि तुम्हें चॉकलेट क्यों चाहिए थी। इधर जो सिया होती है वो उठने लगती है, इधर जो आरवी होती है उसके शोल्डर पे हाथ रखती है, कहती बैठो, बताओगी तुम्हें चॉकलेट क्यों चाहिए थी। इधर आरवी कहते इधर सिया कहती एक्चुअली मुझे पीरियड्स आया सो मुझे चॉकलेट चाहिए थी। इधर आरवी कहती सो सॉरी सिया, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी डेट आने वाली है, तो मैं चॉकलेट मैं भूलती नहीं है, अब फ्रिज में पड़ी है मैं अभी लेके आती हूँ। इतना कहकर जो आरवी होती है वो जाने लगती है किचन की तरफ। इधर किचन में क्लीनिंग चल रही थी, इधर जो आरवी होती है वो कहती है हाँ तभी मैडम का मूड आज
सुबह से सड़ा हुआ था, तभी इतना मूड स्विंग्स हो रहे थे। बट मुझे पता कैसे नहीं चला कि सिया पीरियड में होने वाली है। उसके पेट में दर्द नहीं हो रहा था। इधर आरवी यही सोचते हुए जा रही थी। इधर वो जाती है फ्रिज की तरफ और चॉकलेट निकालती है उसमें से और आने लगती है अपने रूम की तरफ। इधर वो आती है अपने रूम की तरफ और देती है सिया को चॉकलेट, कहती है ये लो चॉकलेट। पहले तुम्हें बता देना चाहिए, तो मैं ध्यान से याद करके लाती। मुझे लगा, मुझे याद ही नहीं रहा कि तुमने मुझसे चॉकलेट मंगाई है। इधर सिया कहती है कोई बात नहीं, तुम चुपचाप मेरी हेयर स्ट्रेट करो। इधर जो आरती होती है कहती है सिया अपने मूड स्विंग्स को थोड़ा कम करो, मुझ पर गुस्सा थोड़ा कम करो प्लीज़। तभी मैं सोचा आज तुम मुझसे इतने सुबह से इतना रूडली बिहेव क्यों कर रही हो। इधर सिया कहती है देखो आरवी, मेरा ना वैसे भी अब पेट दर्द होना स्टार्ट हो गया है, तो प्लीज़ मेरा दिमाग और सर ना खाओ। अब तुम अपना चुपचाप काम करो। इधर जो आरवी होती वो भी कुछ बोलती नहीं, क्योंकि इनके लोगों को मूड स्विंग्स बहुत खतरनाक होता है कि पैर वैर पड़ गया इनके गुस्से में तो हड्डी पसली टूट जाती है। इसीलिए जो आरवी वो चुपचाप से हेयर स्ट्रेट कर रही होती है। इधर जो जोया होती है वो काशी से हेयर ड्राई करवा रही होती है। इधर जो जोया होती है वो खड़ी होती है और जो काशी ने हेयर स्ट्रेटनर पकड़ रखा होता है और वो साइड में टेबल पे रख देती है और सीधे काशवी के गले में हाथ डालती है। इधर जो काशवी होती है वो कहती ओहो, अभी तो कोई कह रहा था कि हमसे कंट्रोल नहीं होगा, तो ऐसा लगता है कि अब दूसरे वाले से कंट्रोल नहीं होगा। इधर मुझे कहती हेलो प्लीज़ काशवी, मैं ऐसे ही आई हूँ तुम्हारे पास। इधर जो काशवी होती है वो जो है कि कमर पे हाथ रखती है और कहती है कैसे आई हैं मैडम जी आप? हुँ? क्या चल रहा है मेरी मेरी बीवी के दिमाग में? इधर ज़ोया कहती है आपकी बीवी के दिमाग में ये चल रहा है कि क्यों ना हम डिनर के बाद आइसक्रीम खाने चलें? इधर काशी कहती है हाँ, क्यों नहीं? चलते हैं ना डिनर के बाद आइसक्रीम खाने। बट सिया भाभी और आरवी को भी ले लेते हैं। इधर ज़ोया कहती है हाँ ज़रूर, अब कबाब में हड्डी भी तो ज़रूरी है। इधर काशी कहती तो रहने देते ना, अब तुम्हारा मूड कुछ और है तो रहने देते ना बीबी, हम ही दोनों लोग चलेंगे। इधर जोया कहती नहीं, अब तुम देखते हैं, मैं देखती हूँ कि तुम कैसे कंट्रोल करोगी खुद पे। और ना काशी अगली बार से तुमने नौटंकी की ना मेरे सामने कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी ये वगैरह वगैरह, तो कसम से काशी मैं मार दूंगी वहीं पे तुम्हें। इधर काशी कहती ओह हमारी मजाल की अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़ के हमारे मन में ये ख्याल आया। इधर जोया कहती मेरी एक और कंडीशन है, मुझे ना बाइक पे चलना है तुम्हारे साथ, कार पे नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ प्लीज़, कि हम लोग आज बाइक पे चलें बाहर आइसक्रीम खाने। इधर काशी कहती ओहो बाइक पे तो और मज़े आएंगे, कौन चलाएगा बाइक, मैं चलाऊँ या तुम चलाओगी। इधर जो जोया होती है वो कहती है जस्ट शट अप काशी, और और अब ये डिनर के लिए चलना है तुम भूल रही हो। इधर काशी कहती है बोलो तो डिनर में आज मैं तुम ही खा लो। इधर वो जोया कहती है बहुत ज़्यादा हो रहा है काशी, अब हटो प्लीज़। इधर काशी कहती है हाथ तो तुमने डाल रखे हैं ना जोया। इधर जोया देखो काशी तुमने चैलेंज लिया है, अगर तुमने इस चैलेंज में आउट हुई आज, अगर तुमने आज मुझे टच कर लिया तो तुम एक हफ्ते के लिए भूल जाओ काशी, तुम एक हफ्ते के लिए भूल जाओ, अगर तुमने कंट्रोल कर लिया तो समझ लो। ऐसे जो काशी होती ये बात जो है गलत है, आज जब हम लोग आइसक्रीम खाने चल रहे हैं तो ये बात गलत है। इधर दूसरा कहती एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर बेबी, एवरीथिंग। इतना कुछ जो होती है वो काशी के नेक के अराउंड जो हैंड डाले थे उसने वो हटा लेते हैं और कहते कि चलना है नहीं डिनर पे चलना है। इधर काशी कहती है हाँ चलना है चलो। इतना कि जो काशी और जोया होता है वो चले जाते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ। इधर जो आरवी होती है वो उसके बाल स्ट्रेट कर रही होती है। इधर जो स्ट्रेटनर होता है वो अचानक से घिर घिर की आवाज़ उसमें से आती है। इधर जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ, वो कहती है कि ये क्या हुआ। इधर आरवी कहती है कुछ नहीं सिया, ये स्ट्रेटनर ना बंद हो गया है।
इधर सिया कहती है, कैसे बंद हुआ? इधर आर्य कहती है, बस इसमें से गिर्र गिर्र की आवाज़ आई और स्ट्रेट में बंद हो गया। इधर सिया कहती है, अब मैं क्या करूँ? अपने बाल कैसे स्ट्रेट करूँ मैं? अब मैं क्या करूँ? इधर आर्य कहती है, क्या करूँ? क्या मतलब है? अपने हेयर्स का जूड़ा लगा लो ना, कौन देखेगा? सर पे से पल्लू कर लेना यार। इधर सिया कहती है, ओह! अब पीछे का बालों का हो जाएगा तो आगे का बालों का मैं क्या करूँगी? इधर आगे आगे के बालों पे हेयर ऑयल लगा लेना ना सिया, हेयर ऑयल लगा लेना। इधर जो सिया होती है वो कहती है, क्या बोला तूने? हेयर ऑयल। इधर आरवी कहती है, नहीं नहीं मैं कुछ बस ऐसे ही बोल रही थी कि बस सजेशन दे रही थी, हेयर ऑयल लगाना या ना लगाना तुम्हारी मर्जी है। इधर जो सिया होती है वो कहती है, "उफ, मैं क्या करूँ अब?" इधर आरवी कहती है, बाल तो ड्राई हो चुके हैं ना, और बस थोड़े से ही तो कर लिए हैं यार, और अच्छे तो लग रहे हैं। इधर सिया कहती है, ओह! अच्छे लग रहे हैं। इधर आरवी कहती है, बालों का तो पता नहीं, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। इधर सिया कहती है, ओह प्लीज़! आरवी ना फिर से मत स्टार्ट हो जाओ। मेरे ना वैसे भी पेट में बहुत दर्द हो रहा है, गुड़-गुड़ की आवाज़ आ रही है पेट से। प्लीज़ अब मेरे को ना बहुत गुस्सा आ रही है। इधर स आरवी कहती है, ओह अब मैं कुछ बोल नहीं रही, पता मुझे मार-वार दो कहीं, और मैं नहीं कुछ बोल रही। इधर सिया कहती है, क्या मतलब तुम कुछ बोल नहीं, मुझसे बोलोगी नहीं? इधर आरवी कहती है, अरे नहीं, चलो सिया हम लोग नीचे खाना खाने चलते हैं। डिनर दादी ने मँगा लिया होगा नीचे से। इधर सिया कहती है, हाँ, चलो, चलो। इतना कहकर जो सिया होती है वो अपने सर पे से पल्लू करती है क्योंकि उसके बाल ज़्यादा सही थे, बट ये लड़की को ना बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होता है। इसलिए जो सिया है वो सर पे से पल्लू करती है। इधर जो ज़ोया, काशवी और दादी और दादाजी और आर्यन और जाह्नवी बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे। इधर वो देखते हैं आरवी और सिया की तरफ। इधर जो सिया होती है वो जाती है और आरवी का भी हाथ पकड़ती है और जाती है दादाजी के पास, उनके पैरों को टच करती है और दादी जी के पैर को छूती है और फिर बैठते हैं लोग चेयर पे। इधर जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं कि तो बेटा आज तुमने रसोई में क्या बनाया है सिया? एंड वो सिया से कहते हैं, इधर जो सिया होती है वो देखती है घूर के आरवी की तरफ। इधर जो दादी जी होती है वो कहती है कि सुनिए जी कुछ नहीं बना है, खाना कुछ नहीं बना है, पर किचन का अच्छा खासा तमाशा बन चुका है। इधर जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं क्या हुआ क्या है? हम लोग मुस्कुराते हुए पूछते हैं। इधर दादी जी कहते हैं, बनाना इन लोगों को कुछ नहीं आता, आप देखते किचन की हालत तो खुद समझ जाते। इधर दादाजी कहते हैं, कोई बात नहीं, अब हमारी पोती और नाती की गलती रही होगी, है कि नहीं? काशवी और अरवी तुम्हारी गलती है ना? ये जो आरवी होती है वो तो अपना सिर नीचे झुका लेती है, बट जो काशी होती है कहती दादाजी नहीं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मैं ना सब वेजिटेबल्स कट कर रही थी तो वो मैंने काम बहुत अच्छे से कर रही थी। इधर काशी कहती ओहो मुझे पता है, दादा नाना जी ये पता है कौन कौन से शेप में सब्जियां काट रही थी, इसलिए ये सब्जियों को ना सही से पता भी नहीं था कि किस शेप में काटी जाती है। आलू को पता नहीं कैसे कट करी थी, चिप्स के टाइप में कट करी थी, जबकि चिप्स नहीं बनानी थी, सब्जी बनानी थी। इधर जो काशवी होती है वो देखती है ज़ोया की तरफ, कहती प्लीज़ बेइज्जती तो मत करो। इधर जो जाह्नवी होती है वो कहती है तो इसका मतलब खाना नहीं बना है ना? इधर दादी कहती और क्या जाह्नवी बेटा नहीं बना है, मैंने अभी नीचे से मँगा लिया है, बस सर्वेंट प्लेट्स में सर्व करके ला ही रहे होंगे। इधर जो जाह्नवी होती है कहती है पहले ही रसोई में ये कलेश रखा है, अब पता नहीं पूरे साल क्या होगा। इधर जो दादाजी होते हैं वो देखते हैं जाह्नवी की तरफ और कहते हैं कि कम से कम जाह्नवी अभी ना बोलो। जो जाह्नवी होती है वो चुपचाप बैठ जाती हैं। इधर जो सर्वेंट होते हैं वो खाना लाते हैं और डाइनिंग टेबल पे रखते हैं। इधर जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं कि आरवी और काशी ऑफिस में वर्कलोड तुम लोगों पे ज़्यादा हो रहा है तो मैं एक असिस्टेंट मैंने पहले ही रख ली है। आस्था तो आएगी नहीं, 1 महीना तक उसने लीव ले रखी है अपनी शादी के लिए, तो एक नई न्यू असिस्टेंट मैंने अपॉइंट की है। कम से कम 2-3 दिन पहले ही मैंने अपॉइंट कर ली, बट आज से उसकी जॉइनिंग है। इधर जो आरवी वो कहती अभी तो शाम हो गई है दादी जी। इधर जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं कि बेटा एक बार देख लो कि वो सही है कि नहीं, उसी हिसाब से हम लोग रखेंगे। इधर जो आरवी होती है कहती क्या मतलब है अभी आ रही है? इधर दादाजी कहते हैं हाँ अभी अभी उसने फ़ोन किया था कि वो होटल के नीचे ही अभी आती होगी। इधर जो दादाजी होते हैं वो देखते हैं सिया
की तरफ और ज़ोया की तरफ वो कहते कि बेटा अब रसोई तो तुम दोनों की मैंने नहीं देखी, सिया की देख भी लेता कि कैसा खाना होता है बहू के हाथ का, बट नहीं। काशवी बेटा तुमने तो अपनी शादी में एंट्री ही नहीं दी और सिया बहू की हाथ की तो रसोई नसीब ही नहीं हुई। इधर जो सिया होती थी, सॉरी दादाजी, मैं आपके लिए कल ही खीर या कुछ बना दूंगी। इधर दादी जी कहती नहीं बेटा, इनके लिए मीठा कुछ मत बनाना, इनको डायबिटीज और शुगर दोनों है। इधर दादाजी कहते लो, इनका फिर से चालू हो गया। इधर जो दादाजी होते हैं वो कहते नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो शगुन तो देना बनता है हमारा। इधर जो दादाजी होते हैं वो पॉकेट से 2 कीज निकालते हैं न्यू कार की, और इधर वो एक जोया को देते हैं और एक सिया को देते हैं और कहते हैं कि आरवी और काशवी के पास कार है, अब तुम्हारे लिए न्यू कार है दोनों, और दोनों बहुत अच्छी हैं। तुम्हारे लिए जोया तुम्हारे लिए BMW है, सिया तुम्हारे लिए मर्सिडीज है। दोनों सेम प्राइस में है। ये नहीं कहना कि नाना जी और दादाजी ने चीटिंग की है, नहीं, दोनों सेम प्राइस में है। और वो देखते अपनी बीवी की तरफ, वो कहते कि अब तुम्हें कुछ गिफ्ट देना है कि नहीं देना है। तो जो वो दादी जी होती हैं वो कहते कि हाँ देना है, ज़रूर देना है। इधर जो दादी जी होती हैं वो निकालती हैं एक नेकलेस का बॉक्स, क्योंकि उन्होंने जोया की रसोई पे दे दिया था, इसलिए वो अब सिर्फ सिया की रसोई पे देंगी, इसलिए वो सिया को नेकलेस का बॉक्स देती हैं। इधर जो अब देखती हैं दादी जानवी की तरफ, वो कहती जानवी तुम्हें कुछ नहीं देना। इधर जो जानवी होती है वो कहती कि मुझे कुछ देना था क्या मम्मी जी। इधर दादी कहती है जानवी सिया तुम्हारी बहू है, अगर तुम्हारी आदमी सगी बेटी नहीं है तब भी तुम उसकी मम्मी लगती हो, इसलिए वो सिया तुम्हारी बहू है, तो उसको तुम्हें देना चाहिए था, तुम्हें पता है ये सारी चीज़ें, अनजान ना बनो जानवी। इधर जो जानवी होती है वो कहती है मम्मी जी मेरे पास पहले बात आप मुझसे इस तरह से चिल्ला के बात नहीं कर सकती, और मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ देना पड़ता है। तो इतना कर जो जानवी होती है वो उठ जाती है और देखती है सर्वेंट की तरफ कि मेरे रूम में मेरा खाना दे देना आके। जो सर्वेंट होता है वो हाँ में सिर हिलाता है, और जो जानवी होती है वो वहाँ से चली जाती है, और आर्यन भी उठ के चला जाता है। आर्यन बेचारा कुछ नहीं बोल पाता अपनी मम्मी के सामने, इसलिए वो चुपचाप जैसे मम्मी उसकी उठ के गई थी वो भी उठ के चला जाता है। इधर जो आरवी और काशवी होते हैं वो देखते हैं एक दूसरे की तरफ, कहते हैं ड्रामा स्टार्ट इनका। इधर जो दादाजी होते हैं वो सर्वेंट की तरह इशारा करते हैं, इधर जो सर्वेंट होता है प्लेट्स में खाना लगाते हैं, और इधर ये लोग खा ही रहे होते खाना, तभी एक बॉडी गार्ड के साथ एक लेडी आती है जिसने वन पीस, आई मीन वन पीस नहीं, वो थाई तक आए वो वाली ड्रेस पहन रखी थी, और वो बहुत ज़्यादा सुंदर, क्या कह सकते हैं कि वो वाला वे होता है ना कि ऐसे होती है कि कुछ लड़कियां फंसाने के लिए बनी होती है, तो वो लड़की बिल्कुल ऐसी थी। आई मीन होता है ना कि लोगों को नचाना, वो लड़की नचाने के लिए आई थी। इधर जो बॉडीगार्ड होता है वो कहते हैं सर आपने इन्हें बुलाया था ना। इधर जो दादाजी होते हैं वो देखते हैं आरवी और काशवी की तरफ, वो कहते हैं कि आरवी बेटा, काशवी ये है तुम्हारी न्यू असिस्टेंट, दोनों लोगों की एक ही है, और अभी अभी तुम लोग चाहो तो न्यू असिस्टेंट को अपॉइंट कर दूँ, काशी तुम्हारे लिए भी। तो जो काशी होती है वो देखती है जोया की तरफ, जो जोया होती है उसे घूर घूर के देख रही थी। इधर जो सिया है वो भी आरवी को घूर घूर के देख रही थी। इधर जो आरवी हो उसकी नज़र, आई मीन वो देख रही थी उस लड़की को, आई मीन गंदे वे में नहीं देख रही थी, बट उसका पहनावा कुछ अच्छा नहीं लगा था आरवी को। आई मीन एज अ असिस्टेंट जो आस्था थी वो अच्छे कपड़े पहनती थी, आई मीन वो एज अ असिस्टेंट अच्छे कपड़े पहनती थी, बट इसका ऐसा लगता किसी पार्टी में जा रही हो, इसलिए जो आरवी थी उसकी तरफ देख रही थी, बट जो सिया है वो देखती है आरवी की तरफ कि कैसे ताड़ ताड़ के मैडम देख रही हैं। इधर वो टेबल के नीचे से ही थोड़ा, आई मीन उसके पैर नहीं पहुंच रहे थे आरवी के पास, क्योंकि टेबल काफ़ी चौड़ा था, बड़ा था, इसलिए उसके पैर नहीं पहुंच रहे थे, इसीलिए जो सिया है वो थोड़ा सा नीचे और घुसती है टेबल के नीचे और मारती है आरवी के पैर। जो आरवी होती है वो जैसे पैर पड़ता है तो ओह, इधर वो देखती है सिया की तरफ, वो कहती क्या है। इधर सिया कहती है ताड़ना बंद करो इसको। इधर जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं कि आरवी काशवी कल से बेटा ये तुम्हारे ऑफिस ही जाएगी तुम्हारे साथ। इधर जो आरवी और दादाजी मुझे असिस्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर दादाजी कहते हैं आरवी बेटा वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा, अभी तुम लोग न्यू हो, और जितनी जल्दी हो सके तुम मसूरी, तुम जाना चाहती हो ना मुंबई में, बिजनेस शिफ्ट हो जाए तो मैं बाकी यहाँ से हैंडल कर लूँगा, तो तुम्हें
असिस्टेंट रखना पड़ेगा और कल मीटिंग भी है और वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तुम दोनों पे, तो एक ही असिस्टेंट इसीलिए रखी है। आस्था आ जाएगी तो 2 हो जाएँगी वैसे भी तुम लोगों के पास। इधर जो काशवी होती है वो देखती है ज़ोया की तरफ, इधर जो ज़ोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ, और इधर जो ज़ोया है वो सामने से हिला देती है। इधर जो काशवी होती कहती है ठीक है दादाजी। इधर जो आरवी होती कहती है दादाजी ज़रूरत नहीं है ना इसकी। इधर दादाजी कहते हैं अब काशवी ने हाँ कर दिया तो अब काशवी की बात भी माननी बनती है। इधर जो आरवी होती है वो कहती है ठीक है। इधर जो असिस्टेंट होती है वो बिना पूछे ही बैठ जाती है वही डाइनिंग टेबल पे, और ये बात दादाजी को कतई पसंद नहीं आती कि कोई फैमिली मेंबर्स के लिए ये जगह होती है और कोई भी डाइनिंग टेबल पे बैठने का हक किसी को नहीं था। इधर जो दादाजी होते हैं वो कहते खड़ी हो, तुम्हें यहाँ बैठने के लिए किसी ने कहा? फिर जो वो जो लड़की होती है वो जो बैठी हुई थी वो खड़ी हो जाती है। इधर वो दादाजी कहते हैं यह है सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए डाइनिंग टेबल, यहाँ तुम लोगों के लिए नहीं है। इधर जो स्टिल होती है वो गुस्से में वो होता है चिड़चिड़ा वाला मुंह बनाना, वो ऐसे बनाकर खड़ी हो गई थी। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। और अभी तो आइसक्रीम खाने जाना है वो भी बाइक पे, और न्यू असिस्टेंट आई है तो न्यू कलीश होगा। तो स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और ये बताओ 15 अगस्त को तुम लोगों के स्कूल में क्या-क्या मिलता था? आई मीन होता है ना स्वीट में कुछ मिलना लाइक बिस्किट, फ्रूटी वगैरह, लड्डू वगैरह, कुछ समोसे वगैरह, तो क्या-क्या मिलता था? कि मेरी तरह 10th के बाद जो स्कूल में मैंने एडमिशन लिया वहाँ तो सारे स्कूल के टीचर जाते थे, जहाँ वहाँ की मेन ब्रांच होती थी, जो मैं मतलब मेन ब्रांच होती थी, उसी में सारे स्कूल्स के टीचर जाते थे। आई मीन जितने भी ब्रांचेस के थी, ब्रांचेस बहुत जगह खुली थी, सो मेन पॉइंट पे वो लोग जाते थे जहाँ सबसे पहली वो खुली थी, सो सारे टीचर वहीं जाते थे। तो मेरे में छुट्टी होती थी मेरे स्कूल में कि नहीं टीचर्स मनाएंगे, फीस लेते थे महीने की 5,000, बट नहीं, दो एक साल में 2 बार बस कुछ देने को पड़ता था जिसमें इनको मरी आ जाती थी। आई मीन देते नहीं कुछ थे ये लोग, इतने बदतमीज़ थे। हाँ, बट जब हैप्पी न्यू ईयर होता या टीचर्स डे होता तब नहीं छुट्टी लेते कि अब जाओ मेन ब्रांच में जो स्टार्टिंग में खुली थी अब उसमें जाओ पार्टी सेलिब्रेट करने, नहीं। तब हम लोग खुद इनको चिल्ड्रंस डे पे पता है, तो हम लोग केक इनके लिए मँगाते थे, मतलब चिल्ड्रंस डे मेरा है, आई मीन हम लोगों का है, बट ना केक हम लोगों से अपने पैसे से मँगाएँगे, बट काटना टीचर्स को होता था। और एक टीचर तो मेरे में इतना बदतमीज़ था, बताऊँ? मैं हम लोगों ने सारे अपने पैसे जमा किए कि पार्टी करेंगे, और हम लोग जितने लोग ग्रुप में थे, हम लोगों ने 8-9 पेस्ट्री के डिब्बे, समोसे, कोल्ड ड्रिंक मँगाई चिल्ड्रंस डे वाले दिन, क्योंकि उस दिन पूरे स्कूल में जितनी भी मस्ती करो अनलिमिटेड, कोई रोकने-टोकने वाला नहीं था। बट ना उसमें से टीचर आया एक साइंस वाला, और वो डिब्बा उठा के 5 चला गया कि अब प्रिंसिपल मैम ज़्यादा गुस्से में हैं और वो जो फ़ीस-वीस नहीं लेते हैं वो, सो वो भी कह रहे थे कि तुम लोगों ने मस्ती बहुत ज़्यादा की है तो प्रिंसिपल मैम और गुस्सा है तो ये मैं इनको डिब्बे दे दूँगा। और वो 5 डिब्बे सटक गया लेकर। इतना कुत्ता कमीना था, आई मीन पहले तुम्हें एक तो देना चाहिए था, ऊपर से नहीं, टीचर्स डे पे भी हम ही तुमको ठुसवाएँ, हैप्पी न्यू ईयर पे भी जब केक काटे तो टीचर्स ही काटने आते हैं, ये नहीं कि मुझसे कोई कटवा ले, छी! नहीं, अच्छा चलती हूँ, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, सी यू।